हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम आपका लाए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी युग का पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया था। आज ये आपका दूसरा पार्ट है। ऐसे ही 2-3 पार्ट में करके हम आपका इसको खत्म करवा देंगे। फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, पूरी क्रांति पढ़ेंगे। फिर बिहार के परिपेक्ष में जो भी चीज़ें हुई होंगी उनको भी जानेंगे, ठीक है। और साथ में आपकी करंट भी लेके आएंगे। 2 दिन साथ शेड्यूल बिजी था इसलिए आपका नहीं आ पाया। तो हम बात कर रहे हैं इस समय आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो लगभग आपका 15 से 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी पार्ट हो चुके हैं आपका, उग्रवादी चरण और जो नरम दल है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से कराई गई। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। उसको पढ़ के अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आसानी से सॉल्व होगा। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। कम से कम समय में अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? इससे पहले हमने जब कल की वीडियो आप देखिएगा, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो उसमें रोलेट एक्ट था। तो हम क्या देखते थे उसमें? बिना वकील बिना दलील की जब मन किया, जब किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अपना मनमानी कर रहे थे, काला कानून था, वो सारी चीज़ें थी। तो हमने आपको ये बताया था कि उस समय गांधी जी को भी जेल हुई थी और पंजाब से किसको किसको गिरफ्तार किया गया था। और गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था, इसको याद रखिएगा। और हम बात करेंगे उसी समय हमने आपसे बताया था कि जो है पंजाब से किसे किसे गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, ठीक है। और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में बैठकर जो है आंदोलन कर रहे थे। वहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे। और उस समय क्या लगा हुआ था? उस समय लगा हुआ था मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ उस समय लगा हुआ था, मार्शल लॉ। तो इसमें क्या था? मार्शल लॉ, ठीक है। उसमें क्या था कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उस समय अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ लगा दिया था कि जिसमें 4 लोग जो है कभी इकट्ठे बैठ नहीं सकते हैं। और तब यहाँ जो है ये लोग इकट्ठे हुए थे बाग में। लगभग अब जैसे हत्याकांड हुआ था तो डेटा तो 376 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो चलिए सीधे सीधे हम बात करते हैं। उस समय क्या हुआ था कि पंजाब में क्या हुआ, लगा हुआ था कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, जहाँ पर 4 से अधिक लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। और किसके विरोध में? पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें जो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे वो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये चीज़ें हो गई। और इस समय ये याद रखिएगा, पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। देखिए जो पॉइंट टू पॉइंट जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को बताएंगे, कोई हम कहानी आपको नहीं बताएंगे। चीज़ें तो रिलेट करेंगे ही, लेकिन कहानी आपको कोई नहीं बताएंगे। और उस समय देखिए जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर, ठीक है। ये था माइकल ओ डायर। उस समय जो सेना अधिकारी था ये था जनरल डायर। गोली इसने चलाई थी इसके आदेश पे, ठीक है। गोली किसने चलाई थी? इसी ने चलाई थी, जनरल डायर ने गोली चलाई थी। ये सेना अधिकारी था और माइकल ओ डायर क्या था? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो उस समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जिस समय हुआ था चेम्सफोर्ड था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, याद रखिएगा। और सेना अधिकारी कौन था? जनरल डायर था। और ये जो 13 अप्रैल 1919 का दिन था ये था बैसाखी का दिन था, ठीक है। ये दिन कौन सा था आपका? 13 अप्रैल का। ये बैसाखी का दिन था, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि लोग बैठे आराम से बाग में बैठे हुए थे, गिरफ्तारी का इनके विरोध कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ? जनरल डायर आया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वहाँ पर लगभग सारे लोग मर गए, ठीक है। सारे लोग उस समय वहाँ पर मर गए। तो क्या हुआ? इन्होंने कहा कि लगभग 379 कुछ ऐसे था, कुछ इन्होंने आंकड़े दिए थे। रुकिए आंकड़े आपको एग्जैक्ट बताते हैं। इन्होंने 379 यहाँ के जो लिखा हुआ था 379 इनके बिल में, लेकिन कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोग यहाँ पर मारे गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। गोली किसने चलाई थी? जनरल डायर ने चलाई थी। और जब गोली चलाई इतने लोगों की हत्या हो गई तो उस समय क्या हुआ? टैगोर जी ने क्या हुआ? अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो पूछा जाता है कि टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब ये सारे हत्याकांड हो गए। तो इसमें जो है इस जांच में जो है दोषियों को बचाने के लिए ये जो हुआ हत्याकांड आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें दोषियों को बचाने के लिए जो सरकार ने क्या किया? इंडेमनिटी बिल पास किया था। अगर पूछा जाता है कि हंटर आयोग से पहले दोषियों को बचाने के लिए कौन सा बिल पास किया था अंग्रेजों ने, तो ये पास किया था इंडेमनिटी बिल। उसके बाद क्या इन्होंने अपने जांच के लिए क्या किया? दिखावे के लिए क्या किया? हंटर आयोग, ये जांच आयोग बना दिया। जांच के लिए हंटर आयोग बना दिया। तो इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? चिमनलाल,
शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है। और इसे जो हंटर आयोग था, ये हंटर आयोग आपका एक शिक्षा से भी संबंधित है, वो आयोग नहीं है। तो जो हंटर आयोग था इसे भारतीयों ने क्या कहा था, व्हाइट वॉश कमीशन कहा था, इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि हंटर आयोग को भारतीयों ने क्या कहा था, तो व्हाइट वॉश कमीशन कहा था। और इसमें क्या हुआ, जो इसकी रिपोर्ट बनी, इस रिपोर्ट को गांधी जी ने कहा कि इसमें पन्ने दर पन्ने लीपापोती की गई है सरकार के द्वारा। ये गांधी जी ने क्या कहा था कि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट बनाई गई है, इसमें पन्ने दर पन्ने केवल लीपापोती की गई है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हंटर आयोग बना, इसकी रिपोर्ट में लिखा क्या गया, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये लिखा गया कि उस समय पंजाब में क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा हुआ था और सभी लोग इकट्ठा थे। तो मजबूरी में जनरल डायर को क्या किया, मजबूरी में जनरल डायर ने गोली चलाई। इन्होंने उसे बचाने के लिए ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखी और उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और जैसे भी ईमानदारी से अपना कार्य किया, मतलब कोई दोष नहीं दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हंटर आयोग में उसको तो निर्दोष सिद्ध कर दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। और 3 भारतीय शामिल थे। पूछा जाता है कौन कौन से भारतीय हंटर आयोग में शामिल थे, तो चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया था, तो हंटर आयोग बनाया था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस ने भी जांच के लिए एक समिति बनाई और इस समिति की रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, गांधी जी को। क्वेश्चन पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कांग्रेस ने समिति बनाई थी, तो उसको इसमें रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो गांधी जी को दी गई थी। और अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को। और देखिए इतना ही नहीं, ये जनरल डायर था, ये ब्रिटेन गया, तो ब्रिटेन में इसकी बहुत वाहवाही हुई, इसको शेर कहा गया, ठीक है। इसे शेर कहा गया, इसे सॉर्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे कुछ होता है, तो सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और बहुत सारा धन भी दिया गया, ठीक है। जनरल डायर को इसे शेर कहा गया। तो इतनी चीज़ें जानेंगे, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा हुई थी जनरल डायर की ब्रिटेन में कि इतने लोगों को मार के आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसमें रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई। अध्यक्ष बनाए गए इसके मदन मोहन मालवीय जी। और एक भारत में एक कमेटी थी, गुरु प्रबंध कमेटी, ठीक है। इसने जनरल डायर को क्या कहा, इस घटना के बाद सच्चा सिख कहा, क्योंकि ये अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, ठीक है। तो गुरु प्रबंध कमेटी थे, इसने डायर को क्या कहा, सच्चा सिख कहा। अब एक बात और ध्यान रखें कि सन 1940 में जब उधम सिंह ब्रिटेन गए तो उन्होंने किसकी हत्या की 1940 में? 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या की। अब आप सोचेंगे तो जब गोली इसने चलाई थी तो इसकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि ये 1926 में पहले ही मर गया था, ठीक है। 1926 में ही, शायद ये डेट हम कंफर्म कर देंगे, शायद 1926 ही है। 1926 में ये पहले ही मर गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो चीज़ें बताई गई है उतनी ही याद रखिए। 1940 में उधम सिंह जब गए वहाँ पर तो उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, क्या हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, नरसंहार हो गया। कब हुआ था ये? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये पंजाब में क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा हुआ था। उसमें क्या नियम इन लोगों ने लगाया था कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और उस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, सेनाधिकारी कौन था, जनरल डायर था। जनरल डायर ने ही गोलियां चलाई थी, दोनों में याद रखिएगा डायर डायर है। उस समय टैगोर ने क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और इस हत्याकांड के बाद हंटर आयोग से पहले इंडेमनिटी बिल पास किया अंग्रेजों ने कि अपने जो दोषी हैं उनको बचाया जा सके। और जो हंटर आयोग इन्होंने बनाया उसमें 3 भारतीय शामिल थे। कौन सा? चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। और भारतीयों ने हंटर आयोग को व्हाइट वॉश कहा, व्हाइट वॉश कमीशन कहा। और इसमें इन्होंने पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध कर दिया जनरल डायर को। फिर हम बात करेंगे जब कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई तो रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी इसमें गांधी जी को दी गई। अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय जी। और एक गुरु प्रबंध कमेटी हुआ करती थी भारत में, तो इसने जो है जनरल डायर को क्या कहा, सच्चा सिख कहा, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। बस इससे बाहर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और किसके विरोध में हुआ था ये सारी चीज़ें आप जान लें, ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन पे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसका गठन किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। अब अली बंधु कौन है? 2 लोग, इनका नाम भी आप जानते होंगे, जानना भी चाहिए अगर पूछ लिया जाए कहीं पर। तो अली बंधु कौन थे? इनका नाम क्या था पूरा? तो इनका नाम हम जान लेते हैं क्या था। इनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये मोहम्मद अली दूसरे थे। शौकत अली और मोहम्मद अली। देखिए अब ये क्यों आया था खिलाफत आंदोलन? ये लखनऊ अधिवेशन के समय ही पारित हो गया था, लेकिन आया क्यों था? तो जब हम जानते हैं कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या था, देखिए अंग्रेजों और तुर्की सुल्तान
ठीक है। तुर्की सुल्तान को खलीफा कहते थे, अगर पूछा जाए तो तुर्की सुल्तान को क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। ठीक है। तो अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान या खलीफा पर संधि लागू की थी और प्रथम विश्व युद्ध में क्या तुर्की हार गए थे, तो इसीलिए खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। तो इसीलिए पूरे विश्व में रोष था मुसलमानों में, ठीक है, रोष था। और इसी के खिलाफ जो है, इसी के विरोध में ये आपका खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। बस अगर पूछा जाए किसके खिलाफ में, तो जो खलीफा का पद हटा दिया गया था, खलीफा का पद हटाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और गठन किसने किया था, अली बंधु ने, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, मोहम्मद ही हमने लिखा है, मोहम्मद अली लिख देते हैं यहाँ पर। मोहम्मद अली ने इसे गठन किया था इसका, और इसका नेतृत्व किसने किया था, मौलाना आज़ाद ने, अजमल खान ने और हजरत मोहानी ने। नाम इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा। ठीक है, इसकी आप ये याद रखेंगे आप। ठीक है, गठन किसने किया था, अली बंधु ने, नेतृत्व किया था मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हजरत मोहानी। और अगर पूछा जाए खिलाफत आंदोलन की आलोचना किसने की थी, सीधा सीधा पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन की आलोचना किसने की थी, तो आलोचना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कारण क्या था, और समर्थन किया था गांधी जी ने। जब गांधी जी ने समर्थन कर दिया, इसीलिए चिढ़ के जिन्ना ने जो है इसका विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि उसे ये लगता था कि जब ये मुसलमानों का है तो इसमें गांधी जी क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो हम बात करते हैं 1919 में आपकी खिलाफत कमेटी जब बनी। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी, इसका सम्मेलन हुआ, तो जिसमें अध्यक्षता इसकी की थी गांधी जी ने की थी। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, खिलाफत कमेटी कब बनी, 1919 में बनी। एक सेकेंड, अगर पूछा जाए खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर पूछा जाए आपसे खिलाफत दिवस, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को मनाया गया था उस समय 1919 को। तो ये आप याद रखेंगे। तो जो खिलाफत कमेटी 1919 का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। एक सेकेंड, और ये क्या था, इसमें ये कहा जाता है कि ये समय था, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर बन गया था। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक थे और पूरे विश्व में क्या है, रोष था, तो यही सारी चीज़ें थी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान या खलीफा पर संधि लागू की थी, इतना विरोध होने के बाद। तो और क्यों थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खलीफा का पद हटा दिया गया था सत्ता से, इसीलिए खिलाफत आंदोलन आपका शुरू किया गया था। फिर हम बात करेंगे 1920 में, हम बात करेंगे खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद ही से क्या शुरू हुआ, आपका असहयोग आंदोलन हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता बनाया गया किसे, गांधी जी को ही बनाया गया। तो खिलाफत आंदोलन में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे, तुर्की के सुल्तान थे, उनका पद जो है सत्ता से हटा दिया गया था। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। इतनी चीज़ें आप उम्मीद करते हैं कि याद कर सकते हैं। गठन किसने किया था, अली बंधु ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। नेतृत्व किसने किया था, मौलाना आज़ाद, अजमल खां और हजरत मोहानी ने किया था। और खिलाफत कमेटी जो 1919 का अखिल भारतीय सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और इसका जो विरोध मदन मोहन मालवीय ने भी किया था, इसको भी याद रखेंगे। इसका विरोध जो है, समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था खिलाफत आंदोलन का। तो विरोध नहीं किया, समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। समर्थन नहीं किया था किसने, मदन मोहन मालवीय। एम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इतनी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। पर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था, गांधी जी ही थे। और खिलाफत दिवस आपका कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। आलोचना इस खिलाफत आंदोलन की किसने की थी, इन्होंने भर्त्सना की थी। कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन की भर्त्सना किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भर्त्सना भी जान लीजिए, आलोचना ही कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। और समर्थन किसने नहीं किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हम आगे आते हैं असहयोग आंदोलन पे। ठीक है, बस जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को हम देख रहे हैं। और दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, उसी में आलोचना की थी जिन्ना ने। तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो उम्मीद करते हैं कि जलियांवाला बाग, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। खिलाफत आंदोलन आपके जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं आगे असहयोग आंदोलन पे आपके। चलिए, अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन की हम बात अगर करें, तो इससे पहले असहयोग का मतलब क्या होता है, कि सहयोग ना करना, यानी कि किसी भी दशा में सरकार का सहयोग ना करना। तो इस समय जो विरोध चल रहा था, तो लोगों ने क्या किया, विदेशी चीज़ों का उपयोग करना बंद कर दिया, उपाधियाँ त्याग कर दी।
और जो नौकरियां छोड़ने लगे, तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि विदेशी चीज़ों का सिर्फ बहिष्कार कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो उसी समय क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो देखिए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को, 1 सेकंड, गांधी जी ने जो है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त सन 1920 को क्या किया था, लॉन्च कर दिया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आपका क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था, इस समय क्या थी, इसी दिन क्या हुई थी, तिलक जी की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इसी समय क्या हुई थी, तिलक जी की मृत्यु भी हो गई थी। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ओके, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आ गई थी भारतीयों के लिए, क्योंकि एक महान नेता जिसकी मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करने का मेन कारण क्या था। मुख्य 3 कारण माने जाते हैं। एक क्या था, पंजाब में अत्याचार, यानी कि कह सकते हैं हम जलियांवाला बाग, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको हम कह सकते हैं जलियांवाले बाग को। फिर बात करें खिलाफत का मुद्दा था और स्वराज की मांग थी, यानी कि स्वराज मतलब अपना राज, ठीक है, इसकी मांग थी कि हमें अपना राज चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मुख्य कारण आप जान गए। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में, 1922 तक ये चला था, ठीक है, और बीच में बंद कर दिया था। ये भी कारण आप जानेंगे क्यों बंद किया गया था। मुख्य 3 कारण थे, पंजाब में अत्याचार, खिलाफत मुद्दा और स्वराज की मांग। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम बात करेंगे कि 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा अगर ये आंदोलन हमारा सफल हो जाता है। गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर ये असहयोग आंदोलन हमारा क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो हमें 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, अगर सफल हो जाता है तो, ठीक है। किसमें कहा था, ये पूछा जाता है। तो कलकत्ता में कहा था ये गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा था, पूछा जाता है, अगर सेंटेंस दे दिया जाए कि 1 वर्ष के अंदर हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा, ये कब कहा गया था कथन, तो ये 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कहा गया था, कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में। ये कोई रेगुलर अधिवेशन नहीं था, ये कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 4 सितंबर 1920 को, और ये कलकत्ता में हुआ था। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर ये आंदोलन जो हम पास कर रहे हैं, जो प्रस्ताव हम पास कर रहे हैं, अगर ये सफल हो जाता है तो हमें 1 वर्ष के भीतर क्या हो जाएगी, स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो विशेष अधिवेशन था, ये विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, और प्रस्तावक यहाँ पर गांधी जी थे। लेकिन ये क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया था, ठीक है, ये पास नहीं हो पाया था। और यहाँ जो चितरंजन दास ने है, इन्होंने इसकी आलोचना की थी, CR दास ने इसकी आलोचना कर दी थी, CR दास ने, और वही आगे ये समर्थन में आ जाएंगे। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के द्वारा एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्षता किसने की, लाला लाजपत राय ने की, प्रस्तावक गांधी जी थे, लेकिन क्या प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। और इसी में गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, 1 वर्ष के सफल हो जाता है, 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि ये जो आपका दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ये आपका रेगुलर अधिवेशन था, ठीक है, जो होता रहता था, ये रेगुलर अधिवेशन था। तो इसमें जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति का निर्णय लिया, यानी कि कांग्रेस मान गई, ठीक है, कांग्रेस मान गई इस प्रस्ताव के लिए। तो यही प्रस्ताव आपका पारित हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी, C विजय राघवन चार्य ने की थी, और प्रस्तावक कौन थे, चितरंजन दास। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये चितरंजन दास यहाँ पर मान गए थे, और इस अधिवेशन में नहीं माने थे जहाँ गांधी जी प्रस्तावक बने थे, ठीक है। तो याद हम रखेंगे, अगर पूछा जाएगा कि ये नागपुर का अलग पूछा जाता है और ये आपका कलकत्ता का अलग पूछा जाता है, ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या हमने देखा, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ये अध्यक्षता किसने की थी, C विजय राघवाचार्य ने, प्रस्तावक थे चितरंजन दास, और यहाँ पर क्या हुए थे, मान गए थे और प्रस्ताव पारित हो गया था। और गांधी जी ने इसी समय के असहयोग आंदोलन के समय ही जो सारी चीज़ें चल रही थी, इसी समय केसरे हिंद की उपाधि भी त्यागी थी। तो लोग बहुत सारी उपाधियां त्याग रहे थे, नौकरियां छोड़ रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, अस्पृश्यता गांधी, सारी चीज़ें, और हिंदू मुस्लिम एकता का भी इस समय चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बस उन्हीं चीज़ों को जानते हैं, फैक्ट टू फैक्ट है, क्योंकि कहानी फिर पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो हमने इधर की चीज़ों को देखा, तो ध्यान से एक बार और देख लीजिए। तो हमने देखा असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, उसी दिन क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। और तिलक फंड का भी इसमें शुरू किया गया था, तिलक फंड का भी। और 3 मुख्य कारण थे, पंजाब में अत्याचार का, और जो खिलाफत मुद्दा आपका था, और क्या था, स्वराज की मांग थी, स्वराज की मांग ही थी मेन चीज़। और एक 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन हुआ था,
कलकत्ता में, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो 1 वर्ष के भीतर हमें क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, प्रस्तावक गांधी जी थे, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया था। चित्तरंजन दास ने यहाँ पर विरोध किया था इसका। फिर अगला हमारा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, कहाँ पर, नागपुर में। अध्यक्षता की विजय राघवाचार्य ने, और प्रस्तावक कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और यहाँ कांग्रेस भी मान गए, ये भी मान गए, सारे लोग मान गए। और इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि भी त्यागी थी। तो ये चीज़ें मुख्य चीज़ें हो गई। फिर आगे हम क्या देखते हैं, एक सेकेंड, फिर आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त कर दिया गया, क्यों, इसका भी कारण हम जानेंगे। 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इस समय चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि कहाँ पर गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन जो है समाप्त किया था। तो ये चौरा चौरी हत्याकांड हो गया इस समय। और हत्याकांड के बाद जो है बारदोली में समिति बुलाई, गांधी जी ने एक बैठक बुलाई, और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, घोषणा कर दी कि हम जो असहयोग आंदोलन है समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर लिए थे ये, कि हिंसा हुई है, इतने पुलिसकर्मी मर गए हैं, यहाँ पर मारे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, ठीक है। और इसकी भी विरोध बहुत लोगों ने किया, भाई जाहिर सी बात थी, उसमें विरोध करने का भी था। तो निंदा, गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने दिया था, डॉक्टर मुंजे ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने दिया था, तो डॉक्टर मुंजे ने दिया था। और यहाँ पर इस आंदोलन को खत्म करने की आलोचना किसने की थी, विरोध किया था कि आंदोलन न खत्म किया जाए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर आलोचना की थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमने क्या देखा कि अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और कब समाप्त कर दिया गया, 12 फरवरी सन 1922 को। कारण क्या था, कारण को हम अच्छे से जान लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज करके फिर आपको कुछ चीज़ें और बतानी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। देखिए ये डेट आपकी, देखिए कहीं कहीं आप 4 फरवरी लिखा देखेंगे, ठीक है, कहीं कहीं आप 4 फरवरी लिखा देखेंगे, लेकिन आप जब मेन साइट पे जाएंगे गोरखपुर की, तो वहाँ पर आपको 5 फरवरी 1922 ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो 5 फरवरी 1922 को लिखा गया है, कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा होता है, तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। और ये चौरा चौरी हत्याकांड हुआ कहाँ था, ये गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर जिला में। तो यहाँ क्या था, यहाँ था किसान थे, शांतिपूर्वक अपना जुलूस निकाल रहे थे, आराम से जा रहे थे। और क्या किया इन लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने जो थे ये, इन्होंने उन पर क्या किया, गोलियाँ चला दी, ठीक है, उनको परेशान किया। और उसी के विरोध में क्रोधित होकर जितने भी किसान थे सबने पूरा पुलिस थाने में आग लगा दिया। कहा जाता है वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। देखिए क्या हुआ था, ये लोग जब शांतिपूर्वक अपनी चीज़ें कर रहे थे उस समय उन्होंने इन पर हमला किया, इन पर गोलियां चलाई। तो वही जाहिर सी बात है, कोई भी है कि अगर किसी पे करोगे तो विरोध तो होगा ही। तो क्रोधित होकर पूरा थाना इन्होंने जला दिया, भारतीय किसानों ने, ठीक है। और भारतीय किसानों का अगर पूछा जाए मुकदमा किसने लड़ा था, तो मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। भारतीय चौरा चौरी हत्याकांड में जो जिन्हें दोषी घोषित किया गया था, जिन भारतीय किसानों को, उनका मुकदमा मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था। और सभी किसान बरी हो गए थे यहाँ पर, ठीक है, सभी किसान बरी हो गए थे। गांधी जी इसीलिए बहुत आहत हो गए थे कि इतने अंग्रेज बेचारे मार डाले गए, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस सब की कोई उनको चिंता नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने क्या देखा, चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ। गोरखपुर में किसानों की भीड़ ने क्या की थी, थाने में आग लगा दी थी, क्योंकि इन पर पहले ही अंग्रेजों ने हमला किया था, यानी कि पुलिसकर्मियों ने, और 22 पुलिसकर्मी यहाँ पर मारे गए थे। तो इतनी चीज़ें थी। और इसी के विरोध में क्या किया गांधी जी ने, इसी से आहत होकर गांधी जी ने बारदोली में एक समिति बुलाई और असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब हम थोड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी जानते हैं। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार में सर्वाधिक प्रभावी कौन सा स्थान हुआ था इस आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, तो तिरहुत में जो मुजफ्फरपुर, ठीक है, तिरहुत मुजफ्फरपुर सर्वाधिक प्रभावी था। किससे, असहयोग आंदोलन से। हम बात करेंगे अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पूछा जा सकता है आपका कि असहयोग आंदोलन की जो बिहार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और यहीं पर असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और प्रस्तावक कौन था, प्रस्तावक थे धरणीधर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है, धरणीधर शाह और मोहम्मद शाह क्या थे यहाँ पे, प्रस्तावक थे। तो याद रखेंगे हम इन चीज़ों को। सर्वाधिक प्रभावी कौन सा स्थान हुआ था, तिरहुत मुजफ्फरपुर। अध्यक्षता किसने की थी, इस असहयोग प्रस्ताव जो पारित किया गया था उसकी,
राजेंद्र प्रसाद ने, प्रस्तावक थे धरणीधर शाह और मोहम्मद साहब, ठीक है। तो बिहार में इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, और मजहर उल हक के साथ मिलकर तिलक समिति का गठन किया था। इन्होंने तिलक समिति को बनाया था। अगर पूछा जाए कि तिलक समिति का गठन किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ मिलकर मोहम्मद शाह, ठीक है, और मोहम्मद शाह जुबैर और मजहर उल हक ने किया था, ठीक है। एक मजहर उल हक ने एक अखबार निकाला था, मदरलैंड, ठीक है। तो मदरलैंड एक अखबार निकाला था 1921 में मजहर उल हक ने, और इसमें इन्होंने गांधी जी की ही प्रशंसा की थी, इनका प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं कि असहयोग आंदोलन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक ओवरव्यू और दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुरू किया गया आपका 1920 में, ख़त्म हो गया 12 फरवरी 1922 को। कारण क्या था? चौरा चौरी हत्याकांड था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया इसका ख़त्म करने का, क्योंकि देखिए कुछ लाइनें हैं जो हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ लाइनें हैं जो हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस समय क्या हुआ, जब ये आंदोलन ख़त्म कर दिया गया, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, तो इस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ऐसे समय जब राष्ट्र का उत्साह एक चरम सीमा पर था, तब आंदोलन की वापसी का निर्णय राष्ट्रीय त्रासदी के समान था। सीधी सी बात है कि इस समय असहयोग आंदोलन के समय ये पूरा एक जन आंदोलन था, ठीक है। एक पूरा क्या था, ये जन आंदोलन था, इसको भी हम याद रखेंगे, ये जन आंदोलन था, ठीक है। इस समय क्या कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा जब पूरे भारतीय का उत्साह एक चरम सीमा पर था, और ऐसे समय में किसी चीज़ को रोक देना तो एकदम त्रासदी के समान हो जाता है। तो ये कथन याद रखिएगा कि किसने कहा था, ठीक है। चलिए फिर अगला हम कथन देखते हैं। अगला कथन गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, ठीक है। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत को भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, हिंसा का सख्त विरोध किया था, कहा था हम हिंसा नहीं सहेंगे, भारतीयों पर भले हिंसा हो जाए लेकिन उन पर हिंसा नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ गांधी जी ने क्या कहा था, हम हर चीज़ सह लेंगे लेकिन हिंसा नहीं सहेंगे, ओके। फिर अगला हम बात करेंगे आगे, एक सेकेंड, चलिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की इन्हें सज़ा सुनाई गई, लेकिन उससे पहले इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इन्हें पहले ही छोड़ दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे। भी और चीज़ें हैं, बारदोली प्रस्ताव है, बारदोली सत्याग्रह है, स्वराज है, स्वराज पार्टी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट लाकर एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। देखिए ये आपका असहयोग आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको सारे यहीं पे जान मिल गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आगे से और ज़्यादा बेहतर लाने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, 2-3 वीडियो में ख़त्म कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें आपको रिलेट करके ही पढ़नी है, ठीक है। चीज़ें आप रिलेट करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के भीतर ही ये चौरा चौरी कांड आ गया है, क्योंकि इसको अलग से आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमने बिहार के परिप्रेक्ष्य में जान लिया, और जो भी आंदोलन होते हैं उन्हें हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी जानते हैं। तो जो चैप्टर आप पढ़ ले रहे हैं उन चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे, आपको आराम से लगेगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्लास समझ में आई होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में आप नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।